आपको बता दें बेहद महत्वपूर्ण खबर। पंजाब के मोहाली में जो ब्लास्ट हुआ था उसका असर आसपास से सटे राज्यों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि राज्य सरकारें पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, जिसको देखते हुए हरियाणा में अब जल्द होगा एटीएस का गठन। जी हां, तो हरियाणा में किराएदारों की भी चेकिंग होगी और वेरिफिकेशन के तौर पर यह अभियान चलाया जाएगा प्रदेश सरकार की तरफ से। तो देश को धोखा देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। फेक कागजात पाए जाने पर कार्रवाई भी होगी और इसको लेकर प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। तो पंजाब के मोहाली में जो ब्लास्ट हुआ था, हालांकि उस ब्लास्ट में किसी की जान नहीं गई थी, लेकिन आसपास से सटे राज्य इस ब्लास्ट के बाद पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहे हैं, अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। और इसी को लेकर तमाम पत्रकार साथी प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज से कई सवाल भी पूछ चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब जल्द ही एटीएस का गठन होगा ताकि प्रदेश में जितने किराएदार हैं उनकी वेरिफिकेशन एक बार की जा सके। सुरक्षा के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है, तो हरियाणा में जल्द होगा एटीएस का गठन। तो हरियाणा में किराएदारों की भी चेकिंग होगी। पंजाब में ब्लास्ट, हरियाणा में अलर्ट। हरियाणा में जल्द होगा एटीएस का गठन। हरियाणा में किराएदारों की भी होगी चेकिंग। देश को धोखा देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब में पुलिस की इंटेलिजेंस दफ्तर में हुए ब्लास्ट के बाद हरियाणा सरकार अपने लोगों को सुरक्षित बनाने के लिए एक्शन मोड में आ गई है। हरियाणा में आतंकी हमले को प्रिवेंट करने के लिए जल्द ही हरियाणा में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि जल्द ही हरियाणा में रहने वाले सभी किराएदारों की चेकिंग कराई जाएगी। गृह मंत्री अनिल विज ने जानकारी देते हुए बताया कि हम चाहते हैं कि हरियाणा में किराए पर कोई भी अज्ञात और असामाजिक व्यक्ति फेक कागजात पर ना रहे। इसलिए प्रदेश में रहने वाले सभी किराएदारों की चेकिंग के लिए एक स्पेशल अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सभी किराएदारों के कागजात चेक किए जाएंगे और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई एंटी सोशल व्यक्ति हरियाणा में अपनी पहचान छिपाकर तो नहीं रह रहा। नहीं, पूरी तरह से हर प्रकार की चेकिंग की जाएगी। खास तौर से लोग जो किराएदारों को रख लेते हैं उसकी सख्ती से चेकिंग की जाएगी कि उसने पुलिस वेरिफिकेशन करवाई है या नहीं करवाई है। घर घर जाकर ये वेरिफिकेशन की जाएगी कि वो पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं। कहीं कोई संदिग्ध, आजकल काफ़ी लोग स्कूलों कॉलेजों के बच्चे आकर लोगों के घरों में रह रहे हैं, उसकी आड़ में कोई संदिग्ध व्यक्ति ना रह रहा हो, तो वो घर घर में सारे हरियाणा में जाके चेकिंग की जाएगी। हरियाणा की सुरक्षा के मुद्दे पर चंडीगढ़ में एक हाई लेवल बैठक हुई है, जिसमें फैसला लिया गया है कि हरियाणा को सुरक्षित रखने के लिए जल्द ही एटीएस का गठन किया जाएगा, जो आतंकी हमलों को नेस्त नाबूद करने में सक्षम होगी। इसके लिए डीआईजी और एसपी भी नियुक्त किए जाएंगे। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके, बाजार, सरकारी दफ्तर, बिल्डिंगों में नाइट विजन वाले सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे ताकि किसी भी अपराध को रोका जा सके। यानी हरियाणा की तरफ आंख उठाना भी अब भारी पड़ने वाला है। चंडीगढ़ से रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज। तो प्रदेश में जल्द होगा एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का गठन। जी हां, प्रदेश सरकार ने सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला लिया है और इसी मसले पर हम चर्चा भी करेंगे और हमारे संवाददाताओं से जानकारी भी लेंगे और ग्राउंड जीरो के जरिए जानेंगे कि कितना अलर्ट पर है प्रदेश की पुलिस। तो आपको बता दें, हमारे साथ इस मसले पर चर्चा करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे चंडीगढ़ से संवाददाता रवि कालीरमन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और गुरुग्राम के ब्यूरो चीफ नीरज वशिष्ठ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, मैं सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगा, चूंकि पंजाब की मोहाली में ब्लास्ट हुआ था, हालांकि उस ब्लास्ट में किसी की जान नहीं गई थी, लेकिन उस ब्लास्ट की वजह से आसपास से सटे राज्यों में दिखाया जा रहा है कि अलर्ट मोड पर राज्य सरकारें नजर आ रही हैं। प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, कितना अलर्ट मोड पर प्रदेश सरकार दिखाई दे रही है?
बिल्कुल यश, देखिए अगर अलर्ट मोड की बात की जाए तो हरियाणा सरकार के तरफ से ना पूरी तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं। कल गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से एक बैठक बुलाई गई। बैठक में तमाम जो पुलिस के अधिकारी थे वो मौजूद थे। तो साफ संकेत दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की जो एंटी टेररिस्ट जो एक्टिविटीज हैं उनसे निपटने के लिए एटीएस का गठन किया जाएगा। और उसके साथ साथ तमाम जो हरियाणा में रह रहे प्रवासी जो लोग हैं या फिर किराए पर रहने वाले जो लोग हैं उनकी वेरिफिकेशन कराई जाएगी। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सोशल लोगों के बीच में कहीं ना कहीं ऐसे प्रकार के जो लोग आ जाते हैं कि कहीं ना कहीं वो इन तमाम जो एंटी टेररिस्ट जो गतिविधियां होती हैं उनमें संलिप्त पाए जाते हैं, तो उनकी वेरिफिकेशन करना सबसे पहले बहुत जरूरी है। तो ऐसे जो किराएदार हैं उनकी वेरिफिकेशन की जाएगी या फिर यूं कह लीजिए उनके जो कागजों की जांच है वो की जाएगी। हरियाणा सरकार की सबसे बड़ी जो पहल है वो ये है। और इसके अलावा एटीएस का गठन करना है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तमाम जो बिल्डिंग्स हैं उन पे सीसीटीवी कैमरा लगाने की जो योजना, जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं हरियाणा सरकार की जितनी बड़ी बिल्डिंग है उन पे सीसीटीवी कैमरा जो है वो लगाए जाएंगे। इसके साथ साथ तमाम उन संगठनों से अब अपील की गई है जो बड़े स्तर की जो बिल्डिंगें हैं उनमें भी सीसीटीवी कैमरा जो है वो अपनी तरफ से लगाएं या सुनिश्चित करें लगाना। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस प्रकार की कोई घटना होती है तो सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज जो है वो सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज है। तो तमाम ये चीजें हैं, इनकी शुरुआत हरियाणा सरकार करने जा रही है। और एटीएस का गठन इसलिए जरूरी है, आपने देखा कि पंजाब के मोहाली में कुछ दिन पहले जो ब्लास्ट हुआ था उसके चलते कहीं ना कहीं ये बड़ा फैसला लेना पड़ा। इससे पहले करनाल में जो आतंकी थे वो पकड़े गए थे। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें हैं। हाल ही की जो घटनाक्रम हुआ है मतलब माफ कीजिएगा हफ्ते से 10 दिन के पहले, तो इन तमाम घटनाक्रमों को देखते हुए हरियाणा सरकार सतर्क नजर आ रही है। जी ठीक है रवि, मैं आपके पास लौटूंगा। नीरज, चूंकि 4 आतंकी जब करनाल से पकड़े गए थे तो प्रदेश की सभी जिलों की पुलिस अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही थी। फिलहाल की बात करें, गुरुग्राम पुलिस कितना अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है? बिल्कुल, देखिए एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि आतंकवाद निरोधक दस्ता, इसकी स्थापना की जाएगी, ऐसे आदेश गृह मंत्री अनिल विज के द्वारा दिए गए थे। दरअसल पिछले कुछ महीनों से लगातार खालिस्तानी आतंकवाद की गतिविधियां हरियाणा और पंजाब में नोटिस की जा रही थी। और पंचकुला में या फिर मोहाली में ब्लास्ट के बाद कहीं ना कहीं एटीएस की मांग तेज होने लगी थी, जिसको लेकर अब सोचा जाने लगा है कि प्रदेश सरकार जल्द ही एटीएस का गठन कर तमाम तरह के जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उनके ऊपर नजर बनाए रखेगी। हालांकि जो किराएदारों की बात की जा रही है उसको पहले ही तमाम हरियाणा पुलिस के जो पुलिस थाने हैं वहां पे वेरिफिकेशन का काम होता है। अगर कोई भी किराएदार रखता है तो उसको वेरिफिकेशन करानी होती है, तभी किसी किराएदार को रख सकता है। तो आतंकवादी निरोधक दस्ता है जिसके बारे में अब सोचा जाने लगा है, क्योंकि लगातार खालिस्तानी एक्टिविटी हरियाणा भर के अंदर या फिर पंजाब भर के अंदर देखी जा रही है। और इसको देखकर काफी संवेदनशील मामला है और इस संवेदनशील मामले को देखते हुए, गंभीरता को देखते हुए एटीएस के निर्माण के ऊपर विचार करना शुरू कर दिया गया है। जी ठीक है नीरज, अब सीधा सवाल लेंगे प्रोफेसर विधुरावल जी से। प्रोफेसर विधुरावल, क्योंकि प्रदेश सरकार के हर एक फैसले पर प्रदेश की जनता बारीकी से नजर रखती है और इसका भी आकलन और मूल्यांकन करती है कि प्रदेश सरकार के फैसले का असर उन पर कितना पड़ रहा है, कितना प्रभावित हम हो रहे हैं। तो दर्शकों का यही सबसे पहला सवाल आ रहा है, क्योंकि जब हमने इस बात का जिक्र सोशल मीडिया पर भी किया तो सोशल मीडिया पर कई सवाल ऐसे आए। उन्होंने कहा कि आप बीजेपी प्रवक्ता से जरूर ये सवाल पूछेगा कि कब तक एटीएस का गठन प्रदेश में हो जाएगा और प्रदेश सरकार के सामने पूरे प्रदेश भर में जितने भी किराएदार रह रहे हैं उनका वेरिफिकेशन करना कितना बड़ा एक चैलेंज है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है कि देश के हर नागरिक को सुरक्षित करे। इसी दिशा में हमने बहुत लैंडमार्क काम पूरे देश भर में किया है। हरियाणा के अंदर भी उसी प्रकार से निरंतर काम हुआ है। जब हम सत्ता में आए थे उस समय हर रोज एक टेररिस्ट ब्लास्ट हुआ करता था या एक दिन छोड़कर एक दिन हुआ करता था। हम देखते थे कि कोई भी शहर जो है, कोई भी बाजार, कोई बस अड्डा, कोई भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र जो है सुरक्षित नहीं था। लोगों में एक डर व्याप्त रहता था। अब बाय एंड लार्ज पिछले 7.5 साल में 2014 से जब से केंद्र में हमारी सरकार आई है तब से और हरियाणा के अंदर जब से सरकार आई है तब से हमने बाय एंड लार्ज जो है देश को और प्रदेश को सुरक्षित किया है। अब पिछले कुछ दिनों में जरूर खालिस्तानी आतंकवाद जो है अपने पैर पसार रहा है, उसको कहीं ना कहीं से स्लीपर सेल्स भी उन लोगों ने डेवलप किए हैं और कुछ घटनाओं को हमने रोक पाए हैं, अभी कामयाबी मिली है। लेकिन पंजाब के अंदर हमने देखा कि वहां पर ब्लास्ट भी हुए हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए
हमारी सरकार ने ये फैसला किया कि हम एंटी टेररिस्ट स्क्वाड बनाएंगे, आतंकवाद विरोध दस्ता बनाएंगे और इसको बहुत जल्दी इसका गठन किया जाएगा, जिसके अंदर डीआईजी और एसपी लेवल के जो अधिकारी होंगे वो इसका संचालन करेंगे। इसमें अलग अलग प्रकार की हमने ये तैयार किया है कि कार्यप्रणाली कैसे रहने वाली है। जिस प्रकार से केंद्रीय स्तर पर जो एजेंसीज हैं, चाहे एनआईए हो, चाहे नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, और चाहे इसके अलग जो स्पेशल टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जिनके लिए जो विशेष रूप से इस पे काम करते हैं, उनको देखते हुए हमने इस पर इसी प्रकार का एक स्क्वाड बनाने की बात है, जो कि विशेष रूप से जो स्लीपर सेल्स हैं उनका निरंतर जो है उनका ऑब्जर्वेशन करेगा, किस प्रकार से नेटवर्क जो है एक टेररिस्ट का जो नेटवर्क रहता है, जो ग्राउंड सपोर्ट रहती है, उस पर प्रहार करेगा। सोशल मीडिया पे भी बहुत लोगों की जिनकी संदिग्ध एक्टिविटीज रहती हैं और उस जरिए भी एक नेटवर्क बनाने का जो प्रयास है उस पर भी ध्यान करेगा। और इसके अलावा जैसे आपके संवाददाता ने बताया कि नाइट विजन कैमरास जो हैं हम वहां पर ये लगाने वाले हैं, जो विशेष भीड़भाड़ के इलाके हैं, चाहे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, मॉल है, सिनेमाघर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, होटल्स हैं या धर्मशाला है, वहां पर नाइट विजन कैमरास लगाए जाएंगे। और जो सरकारी कार्यालय हैं, विशेष रूप से जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, उन पर विशेष रूप से इनका ध्यान रखा जाएगा, उसको बिल्कुल हर प्रकार से उसकी सुरक्षा जो है चाक चौबंद की जाएगी। और इसके अलावा लोगों को भी एक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें लोगों को ये बताया जाएगा कि किस प्रकार से लावारिस और अज्ञात जो वस्तुएं हैं उनको ना छेड़ा जाए, और ऐसी कोई वस्तु दिखे, संदिग्ध वस्तु दिखे तो कहां पर किसको इतला की जाए। इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण है यश जी, हम हेल्पलाइन नंबर्स जारी करेंगे, जिसमें बहुत जल्दी जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो है वो लोगों की मदद के लिए तुरंत पहुंच पाए। अभी हमारा 112 नंबर वाला जो एक्सपेरिमेंट है बहुत सक्सेसफुल हुआ है, पूरे देश में उसकी सराहना हो रही है कि किस प्रकार मिनटों के अंदर 10 से 12 मिनट के अंदर हमारी एवरेज निकली है कि फोन करने के 10 से 12 मिनट के बाद पुलिस की मदद हरियाणा के नागरिकों को मिल रही है, हरियाणा के दूरदराज एरियाज में भी। लेकिन उसी प्रकार की मदद किस प्रकार से टेररिज्म की घटनाएं अगर किसी को कोई संदिग्ध ऐसी लगती है परिस्थिति, तो उससे किस प्रकार से निपटा जाए, इस पर भी काम हो रहा है। एक विषय आपने किराएदारों का उठाया और आपका प्रश्न भी यही था कि ये काम कितनी जल्दी हो जाएगा। मुझे लगता है ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, और पहले से ये काम चल भी रहा है कि इसकी स्पीड प्रदेश और बढ़ाई भर जा रही में है। जो किराएदार हैं उनका वेरिफिकेशन करना ये कितना बड़ा चैलेंज है प्रदेश सरकार के सामने। हालांकि बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छा विजन है। हाँ, देखिए, जो अनजान लोग हैं, जो कहीं बाहर से आकर रहते हैं, उनमें बहुत बार जो है मौके का फायदा उठाकर बहुत सारे असामाजिक तत्व जो हैं वो किराएदार के रूप में जो है रहना शुरू कर देते हैं। हमने लोगों को जागरूक किया है, पिछले 3-4 साल से एक अभियान वैसे भी चल रहा था, अब और ज्यादा जरूरत दिख रही है परिस्थितियों के अनुसार कि उस स्पीड को बढ़ाया जाए। लेकिन इसके साथ ही जो लोग हैं, जो शरीफ लोग हैं, जो निर्दोष लोग हैं, जिनका इन चीजों से कोई वास्ता नहीं है, उनको भी बहुत अधिक कठिनाई ना हो, यह भी सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन सरकार की सबसे अधिक प्राथमिकता है अपने नागरिकों की जान और माल को सुरक्षित करना। उनके मन में ये भय बिल्कुल ना रहे कि कोई टेररिस्ट अटैक उनके ऊपर हो सकता है। और बाय एंड लार्ज पूरे भारत के अंदर हमने ये एक विश्वास जो है भारतवासियों को पिछले 7.5 सालों में जरूर दिलवाया है। जब दुनिया भर में यूरोप के हर बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर ब्लास्ट हो रहे थे, जब अमेरिका सुरक्षित नहीं हो रहा था, तब भी पिछले 7.5 साल में कश्मीर से बाहर जो है मोटे मोटे तौर पर हमने आतंकवाद को बिल्कुल नेस्ते नाबूद किया है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए खालिस्तानी आतंकवाद जो है, जो कुछ दिनों से हम देख रहे हैं जिनकी घटनाएं, उसको भी हम जो है वहीं तक ही सीमित रखना चाहते हैं, ये बढ़ने नहीं देना चाहते, और उसको जहां पर है उसको भी नेस्ते नाबूद करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। प्रोफेसर साहब, एक और सवाल है। मकान में किराएदार रहते हैं, एग्रीमेंट होता है पूरा, और कहीं ना कहीं पुलिस की अध्यक्षता इसमें रहती है, तो एक बार फिर से वेरिफिकेशन हो जाने से कहीं ना कहीं किराएदारों के मन में भी तरह तरह के सवाल आएंगे कि आखिर ऐसी क्यों जरूरत पड़ रही है। पहले वेरिफिकेशन हो तो चुका है, पुलिस की मौजूदगी रहती है, पुलिस इस पूरी स्थिति पर नजर खुद बनाए रखती है एग्रीमेंट के दौरान। जहां पर पुलिस की मौजूदगी रही है वहां पर कोई अलग तरह से कोई नया दोबारा कोई और कागजी कार्रवाई करवाने की आवश्यकता नहीं है।
जहां पर पुलिस की मौजूदगी नहीं रही है, ऐसे बहुत सारी जगह होती है, बल्कि मैं तो इससे आगे बढ़कर कहूंगा अधिकांश जगह पर ऐसा होता है कि कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होता, कोई पुलिस की गवाही या उसकी शिनाख्त वाला मामला नहीं होता। उन मामलों के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है, एक बात। दूसरी बात कि लोगों के मन में इससे डर नहीं बनता। हमने देखा है लोग कोऑपरेट करते हैं, जब लोग जानते हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए काम सारा का सारा हो रहा है तो आम आदमी इसमें आगे बढ़कर कोऑपरेट करता है। और देखा है हमने, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें बार बार मिले हैं। इसमें इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। अब एक और सवाल है प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि हमारे संवाददाता भी प्रदेश सरकार के हर एक फैसले पर पूरी तरह से और बारीकी से नजर बनाए रखते हैं। रवि कालीरमन, चूंकि कुछ समय पहले एक और पॉइंट उठा था कि पुलिस थानों में और जो उसके साथ के परिसर होते हैं वहां पर भी कैमरे लगाने की बात कही जा रही थी, सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही जा रही थी। क्या पूरे प्रदेश भर में कैमरे लग चुके हैं? चूंकि ये मामला कोर्ट्स में भी गया था और कोर्ट द्वारा पंजाब को और कुछ राज्य सरकारों को फटकार भी लगी थी और एक टाइम बाउंड भी किया था कि इस समय से पहले पहले सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी लग जाएंगे। क्योंकि इमारतों में, बड़ी बड़ी इमारतों में सीसीटीवी फुटेज लगाने की बात कही जा रही है, सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही जा रही है। बिल्कुल यश, देखिए अगर बात करें थानों की, तमाम जो थाने हैं हरियाणा प्रदेश में लगभग थानों में ये काम पूरा हो चुका है। कुछ एक थाने हो सकते हैं बचे हुए हों, लेकिन लगभग मोस्टली जो थाने हैं उनमें सीसीटीवी कैमरा लगाने का जो काम है वो पूरा हो चुका है। और कहीं ना कहीं इसका भी एक जो वजह थी, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से तमाम जो अधिकारी हैं उनकी लेट लतीफी है या जिस प्रकार से थानों के अंदर की कई बार वारदात हुई है, तो उनको मॉनिटर करना तमाम जिम्मेवारी हरियाणा सरकार देखती है। और कहीं ना कहीं ये साफ निर्देश दिए गए थे कि थानों के अंदर सीसीटीवी फुटेज जो है वो रखी जाए। हाल ही का मामला है जिसपे माफ कीजिएगा, हाईकोर्ट ने भी एक हाईकोर्ट को पंजाब की तरफ से ये कहा गया था कि पंजाब जो तेजिंदर बग्गा मामला है उसकी भी जो है फुटेज है वो रखी जाए सामने। तो ये कहीं ना कहीं हर जगह काम आने वाली चीजें हैं। सीसीटीवी फुटेज की अगर बात करें तो हर उसमें मुकदमे में हर पहलू पर काम आने वाली चीजें। इसके देखते हुए हरियाणा सरकार पहले से प्रयास रहता है तमाम जो थाने हैं उनमें सीसीटीवी फुटेज लगाए जाए। हालांकि थोड़ा सा डिले जरूर हुआ था, लेकिन मोस्टली थानों का ये सीसीटीवी वाला जो काम है वो पूरा हो चुका है और एक आध जो थाने बचे हैं वो जल्द पूरे कर लिए जाएंगे। हरियाणा सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया था कि हरियाणा की कोई भी थाना हो, कहीं भी कोई भी सरकारी दफ्तर हो, कोई भी ऐसी बिल्डिंग नहीं बचेगी जो सीसीटीवी लेस ना हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार लगातार लंबे समय से प्रयासरत रही है और आपको देखने को भी मिलेगा तमाम जो हरियाणा सरकार की जितनी भी बिल्डिंगें हैं, ऑफिसेज हैं, तो उनमें मोस्टली प्रीमिसेस में जो है सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं या कोई एक आध जो प्रीमिसेस बचा है उसमें भी तमाम जो कैमरे लगाने का काम है जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। ठीक है प्रोफेसर विधुल अवल, चूंकि इससे पहले जब ये मोहाली ब्लास्ट का मामला सामने आया था तो उसी दिन मैंने चर्चा भी की थी इसी मसले को लेकर, तो कांग्रेस प्रवक्ता ने ये बात रखी थी, या फिर आप एक तरह से इसे सुझाव भी कह सकते हैं कि अगर पंजाब के मोहाली में ऐसा हुआ है और हिमाचल में भी ये देखा गया कि कैसे विधानसभा के मेन गेट के बाहर खालिस्तानी झंडे लगे और करनाल में देखा गया 4 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए, पूछताछ लगातार चल रही है और खुलासे भी दिनों दिन हो रहे हैं, तो ऐसे में क्यों ना राज्य सरकारें एक साथ टेबल पर आएं और इस मसले पर गहनता से चर्चा करें, क्योंकि ये किसी एक राज्य तक सीमित विषय नहीं है, एक तरह से नेशनल सिक्योरिटी का भी विषय है, नेशनल इशू भी है। बिल्कुल ठीक कहा। हम हरियाणा की 6 राज्यों के साथ सीमाएं लगती हैं, तो उस नाते से हरियाणा के अधिकारियों ने पहले भी बातचीत की है, कोऑर्डिनेशन हुई हैं और अब भी इस प्रेस विज्ञप्ति में ही हमने लिखा भी है और हमने इनवाइट किया है हरियाणा से लगते हुए सभी राज्यों की, विशेष रूप से जो सीमावर्ती राज्य हैं जैसे हिमाचल प्रदेश और पंजाब जो है जी, इनको हमने आमंत्रित किया है कि हमारे साथ बातचीत हो, उनके साथ एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के अंदर काम हो पाए ताकि, और इसके अलावा किस प्रकार से हमारी हरियाणा पुलिस की मदद से वो राज्य भी अपने अपने वहां पर उस प्रकार की व्यवस्था सुदृढ़ कर पाए, सुरक्षा व्यवस्था जिस प्रकार की हरियाणा में है। आपने बहुत ठीक कहा कि पंजाब से भारी विस्फोटक लेकर जो आतंकवादी पूरे पंजाब में घूमते हुए आते हैं, वो जैसे ही हरियाणा के अंदर एंटर करते हैं उनको करनाल में गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी प्रकार से पीछे जो अभी लुधियाना ब्लास्ट हुआ था
उसके भी एक आतंकवादी को हरियाणा के अंदर घुसते ही पकड़ लिया गया और पंजाब पुलिस को सौंपा गया। इसके अलावा तरन तारण का एक व्यक्ति जो है उसको भी अंबाला में पकड़ा गया। तो हमारे यहाँ पर हरियाणा में जैसे ही कोई आतंकवादी घुसता है तो ये समझ आ जाता है कि उसका वो अंतिम क्षण है। हरियाणा के अंदर घुसने की आतंकवादी गलती नहीं करता। हरियाणा की सुरक्षा व्यवस्था से आतंकवादी थर-थर कांपते हैं और अन्य प्रांत भी, अन्य राज्य भी, पंजाब जैसे राज्य भी किस प्रकार से हमारी पुलिस की, हमारी सुरक्षा एजेंसियों से किस तरह से लीफ ले सकता है, इस पर भी जो है हम तैयार हैं अपने हर प्रकार के कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। रवि कालियमन, आपका भी बहुत